तो दोस्तों वेदांता ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा मार्केट रिजल्ट से ज़्यादा वेट कर रहा था कंपनी के बैलेंस शीट के, कंपनी के डेप्ट को लेकर, और कंपनी ने कुछ डेप्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। तो मैं आपको रिजल्ट के बाद वो बताऊँगा, क्योंकि रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज इस रिजल्ट के अंदर आप कंपनी का डेप्ट है वो क्या है मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। चलिए कंपनी के पहले नंबर देख लेते हैं, मार्केट के एस्टिमेट के साथ कंपेयर करके देखते हैं कैसे कंपनी के नंबर देखने को मिल रहे हैं। पिछले क्वार्टर में 38,546 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। पिछले साल 33,691 करोड़, अभी देखें तो 34,968 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू है वो आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने मिली, अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास की तेजी आपको देखने मिली। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने मिली। मैं आपको बता दूँ मार्केट का जो एस्टिमेट था कंपनी के रेवेन्यू को लेकर वो मिनिमम था 33,676 करोड़ के आसपास। तो कह सकते हैं कि मार्केट का जो एस्टिमेट था उससे मिडिल में ही कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको देखने मिला है, क्योंकि मार्केट का एस्टिमेट था 33,676 से लेके 35,500 करोड़ के आसपास। वहीं पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 32,631 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 31,327 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 32,515 करोड़ के 215 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एंड एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिले, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कंपनी लॉस में थी, 915 करोड़ के लॉस में थी। पिछले साल 3,092 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 2,868 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। जबकि मैं बता दूं मार्केट का जो एस्टिमेट था कंपनी के प्रॉफिट के लेके वो था 1,000 करोड़ से लेके 1,500 करोड़ के बीच में था। आप कह सकते हैं कि मार्केट का जो एस्टिमेट था उससे कई ज़्यादा बेहतर कंपनी के जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस अगर देखा जाए तो माइनस में 4,80 का, पिछले साल 6,64 का, अभी देखें तो 5,42 के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल बस अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो नंबर आपको बहुत शानदार देखने को मिले। रेवेन्यू वाइज और प्रॉफिट वाइज देखें तो कंपनी की जो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी कंपनी के नंबर को लेकर उससे कई ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिले। चलिए कंपनी का डेप्ट देख लेते हैं, डेप्ट क्या कंपनी के द्वारा दिया गया है इस क्वार्टर में। तो यहाँ पे कुछ डाटा कंपनी ने शो किया है, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है कंपनी का पिछले क्वार्टर में 0.64 था, अभी देखें तो 0.68 के आसपास है। तो अभी भी देखें तो कंपनी का डेप्ट जो है वो आपको पिछले क्वार्टर से ज़्यादा आपको देखने को मिला है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले क्वार्टर में 19% के आसपास था, अभी देखें तो 13% के आसपास है, जबकि पिछले साल 7% के आसपास था। ऑपरेटिंग मार्जिन साल से साल बहुत अच्छा आपको देखने को मिला है, डबल होता हुआ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो भी आपको 28%, पिछले साल 28% के आसपास था, अभी देखें तो 16% के आसपास है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का डबल होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन जब प्रॉफिट की बात आती है तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको मार्जिन के ऊपर बहुत अच्छा खासा असर आपको इस क्वार्टर में पड़ता हुआ देखने को मिला। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि डेप्ट इक्विटी रेशियो देखें तो पिछले क्वार्टर में 0.64 था, पिछले साल 0.67, अभी देखें तो 0.68 के आसपास है। तो कंपनी ने डेप्ट अच्छा खासा चुकाया है पिछले सितंबर वाले क्वार्टर में 1,200 करोड़ के आसपास, फिर भी अभी देखें तो कंपनी का डेप्ट जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।